ईयरफोन लवर सिर्फ एक तरीके से अपने कान को बचा सकते हैं और अपना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये जो आज के ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, क्या वो आपके कानों को सच में बहरे बना रहे हैं? क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटी वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं? दिशा पटानी इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस, इलोन मस्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, कमला हैरिस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे ये सारे सेलिब्रिटी लोग में से एक हैं, बट रियलिटी क्या है आपको पता है? ये लोग आज भी वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं। As many have seen me do videos, I still wear a wired headset. The reason I do is that right now the AirPods or earbuds, you can actually deflect a lot of the EMFs and some of the radiation away, but what happens is there's still a magnetic radiation, a magnetic resonance that goes from one to the other through your ears, and of course your brain is in the middle of that. बात है 2024 की, जब टर्की में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे के दिन एक सैमसंग का गैलेक्सी FE ईयरबड्स गिफ्ट किया और ईयरबड्स देखने में बहुत ही खूबसूरत था, जिसके कारण वो लड़की उस ईयरबड्स को बहुत ज्यादा ही यूज करती थी और हमेशा अपने फोन S23 अल्ट्रा से कनेक्ट करके रखती थी। एक दिन जब वो बात कर रही थी तो उसको थोड़ा हीट फील हुआ अपने कानों में, लेकिन फिर ठीक हो गया। तो उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताना ठीक नहीं समझा और फिर वो वैसे ही यूज करती रही। लेकिन एक दिन इवनिंग के टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी अचानक एक आवाज आती है और लोग जब उस आवाज के पीछे जाते हैं तो पता चलता है लड़की बेहोश अपने बालकनी में पड़ी है और उसके कानों से धुआं आ रहा है और ये धुआं उस ईयरबड्स के फटने से आ रहा था। और जब उसको डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर ने बताया वो कभी अब सुन नहीं सकती। If you use them for 5, 6, 7 decades, 8 hours a day, every day, that we don't know. But right now, as of now, average, even heavy use shouldn't be a concern. देखिए सभी वायरलेस डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और हेडफोन, ये डिवाइस कनेक्ट होने के बाद EMF रेडिएशन रिलीज करते हैं और जब हम अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो ये भी EMF रेडिएशन रिलीज करता है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। और यही फ्रीक्वेंसी जब आप वॉल्यूम हाई करते हैं तो हाई हो जाती है और तब ये रेडिएशन धीरे धीरे हमारे सेल DNA को डैमेज करती है और इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। When it comes to radiation with the wireless earbuds, it's a Bluetooth radiation. It's non-ionizing and it's a very low amount of radiation, a very low energy level. And so it's really not enough to change the DNA inside the cells and to cause cancer. देखिए हम में से काफी लोग ये मानते हैं वायरलेस ईयरबड्स कैरी करना इजी है और कुछ लोग तो इसे कूल दिखाने के लिए पहनते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हो तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। देखिए होता यह है कि जैसे आप अपने ईयरबड्स को फोन से पेयर करते हैं तो वो एक टाइप का EMF रेडिएशन रिलीज करता है जो बहुत ही लो लेवल की रेडिएशन होती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट है। जैसे ही आप अपने कानों में ईयरबड्स डालते हैं और गाना चलाते हो तो जो साउंड वेव है वो ईयर कैनाल के थ्रू इंटर करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है और ये ईयर ड्रम के पीछे 3 छोटी छोटी बोन्स कनेक्टेड होती है और यहाँ से होकर साउंड वेव इस पार्ट में जाकर एंट्री करती है। इसे कोकिला कहते हैं और आपको दिख रहा होगा ये स्नेक जैसा दिखाई देता है और इसी कोकिला के अंदर लिक्विड होता है और सेल्स होती है जो साउंड वेव को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है और जब हम तेज वॉल्यूम में सॉन्ग सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये सेल्स एक बार खत्म होने के बाद दोबारा कभी फॉर्म नहीं होते। इसके कारण हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग अपनी डेली लाइफ में घंटों ईयरबड्स लगा के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, मतलब डेली आपके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो कभी कभी आपके कानों में चुभने वाला दर्द होता होगा या कान से पानी आने लगता होगा, तो ये सारे सिम्टम्स ये बताते हैं कि आपके कानों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट ये वीडियो देखते देखते आप अब भी एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने ईयरबड्स का एक बार टिप चेक करो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मोस्टली लोगों की गंदी मिलेगी। ईयर टिप्स के अंदर ईयर वैक्स जमा होगा और इसी गंदगी में जब डस्ट मिल जाती है तो इससे कान के अंदर इन्फेक्शन होने लगता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 1 टीनेजर को हियरिंग लॉस के पूरे चांसेस हैं और पिछले 20 साल में 30% से बढ़ चुका है और पिछले सालों का देखें तो वायरलेस ईयरबड्स का यूज काफी बढ़ चुका है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ईयरफोन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और चलो एक बार मान लेते हैं जो लोग मजे के लिए सुनते हैं वो एक बार ईयरफोन
ईयरफोन पहनना छोड़ देंगे। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जो स्टडीज के लिए ईयरफोन यूज करते हैं, जो लोग कोर्स देखते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठ के एडिटिंग करते हैं और जो लोग शौचालय में रील्स देखते हैं, उनके लिए कोई सॉल्यूशन तो होगा। हाँ, सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है 60-60 रूल। इसका वॉल्यूम सिर्फ 60%, 60% मैक्सिमम वॉल्यूम पे रखें। अगर ईयरफोन्स का इस्तेमाल थोड़ा लंबे समय के लिए करना पड़ रहा है तो बीच बीच में ईयरफोन्स को उतारते रहें ताकि कान में नमी इकट्ठी ना हो। डॉक्टर्स क्लियरली इस बात को मेंशन करते हैं 60% से कम वॉल्यूम पे आप 60 मिनट तक कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप भी ये रूल फॉलो करते हो तो आपके कान 100% सेफ है ईयरफोन यूज करने के बाद भी। लेकिन अगेन ये बात भी टोटल इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि बहुत केसेस में मिलता है कि जहां बच्चे की ऑनलाइन स्टडी 8-8 घंटे चलती है या ऑफिस में बैठ के घंटों तक एडिट करना पड़ता है। इसलिए ये 60-60 रूल से परेशान होकर रविराज नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया और लॉन्ग टाइम तक ईयरफोन को कैसे पहने इसके बारे में डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर साहब ने रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल के पास वापस आए और बताने लगे, अगर लॉन्ग टाइम के लिए ईयरफोन लगानी है तो एक बात का ध्यान रखो, हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच में डिस्टेंस का खास ध्यान रखो। और जब आप ईयरबड्स यूज करते हो तो उस वक्त ईयर ड्रम से ईयरबड्स का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और ये आपके कानों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 छोटे-छोटे स्पीकर आपके कानों में घुसा दिए हो। और जब आप हेडफोन यूज करते हो साउंड सोर्स से ईयर ड्रम की दूरी बहुत ज्यादा। रिसर्चर और वेरियस स्टडीज इस बात को प्रूव करते हैं कि ईयरबड्स से हेडफोन फार बेटर है। आज आप देखते होंगे सारे सेलिब्रिटी वायर्ड ईयरफोन यूज करते हैं। इसका पहला कारण तो साउंड क्वालिटी होता है, मतलब जब आप कोई TWS ईयरबड्स को कनेक्ट करते हो तो आपको वैसा साउंड नहीं मिलता जैसा आपको एक वायर्ड ईयरफोन दे सकता है। दूसरा कारण है चार्जिंग। इस पूरी धरती पे यही एक ऐसा चीज है जिसे चार्ज नहीं करना पड़ता है और वायरलेस ईयरफोन के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आप कभी चार्ज करना भूल जाते हैं और जब आपको ईयरफोन की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त गुस्सा के अलावा कुछ नहीं आता है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि ये सेलिब्रिटी लोग अपनी प्राइवेसी पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं और आपको पता ही है ये वायरलेस ईयरफोन बहुत जल्दी इंटरसेप्ट हो जाते हैं। कौन क्या बात कर रहा है, क्या सुन रहा है, दूसरा आदमी आराम से सुन सकता है। और इसीलिए एक बार कमला हैरिस ने भी कहा था कि वो वायरलेस ईयरफोन से ज्यादा वायर्ड ईयरफोन पे ट्रस्ट करती हैं। अब आप जरा सोचो कितनी बार आप फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुनते रहो और ये चीज बहुत बड़ी कंपनीज भी रियलाइज कर रही है। इसीलिए वो अपने ईयरफोन और फोन में ऐसे बहुत एप्स और फीचर्स दे रहे हैं जिससे आप डेसिमल लेवल को मैन्युअली सेट कर सको। एप्पल ने तो स्पेसिफिक एक ऐप बनाई है जो नॉइज को ट्रैक करके बताती है कि आपकी सराउंडिंग सेफ है कि नहीं। और अगर आप सोच के देखो, अगर ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती तो ना मैं ये वीडियो बनाता और ना ही बड़े बड़े कंपनीज लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे होते। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।